हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनिल और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक पजल जो कि बेस्ड है कोडिंग एंड डिकोडिंग पर। तो आपके पास क्वेश्चन है ए बी सी डी ई इंटू 4 इज इक्वल टू ई डी सी बी ए। ये क्वेश्चन पूछा था आदित्य ने। इस क्वेश्चन में हर लेटर एक यूनिक डिजिट को रिप्रेजेंट करती है। मीन्स कि कोई भी दो लेटर सेम डिजिट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो आपको हर लेटर के लिए असाइन की गई डिजिट का पता करना है जिससे ये प्रॉब्लम वैलिड हो सके। तो जब भी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो हमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि हम जितनी जल्दी किसी भी लेटर के लिए असाइन की गई डिजिट्स के ऑप्शंस को कम करेंगे उतनी ही जल्दी हम सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। और उसके लिए हमें सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स और हमारे कॉमन सेंस का यूज करना है। तो इस क्वेश्चन में आप जानते हैं कि एक 5 डिजिट नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करके एक 5 डिजिट नंबर ही मिलती है और जनरली 5 डिजिट नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करके 5 डिजिट या फिर 6 डिजिट का नंबर मिलता है। तो यहाँ पर ए बी सी डी ई की जो हाईएस्ट वैल्यू हो सकती है वो है 24999, क्योंकि अगर वैल्यू इससे बड़ी हुई तो आपको प्रोडक्ट 6 डिजिट में मिलेगा, जबकि हमारे पास सिर्फ 5 डिजिट में प्रोडक्ट है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ए की वैल्यू 2 या फिर उससे कम होगी। अब ए की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर ए की वैल्यू 1 हुई तो ई डी सी बी ए एक ऑड नंबर हो जाएगा और किसी भी नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करके आपको किसी भी हालत में ऑड नंबर नहीं मिल सकता। तो ए के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है 2। अब हम ए की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे प्रॉब्लम में। तो आप देख सकते हैं कि 4 इंटू 2 8 होता है। तो ई की वैल्यू 8 या फिर उससे ज़्यादा होगी। तो ई के लिए अगर हम 9 पुट करें तो 9 इंटू 4 होता है 36। इससे प्रोडक्ट की यूनिट डिजिट 6 हो जाएगी, लेकिन हम जानते हैं कि प्रोडक्ट की यूनिट डिजिट 2 है। इसका मतलब ई की वैल्यू 9 नहीं हो सकती है। अगर हम ई की वैल्यू 8 पुट करेंगे तो हमें 8 इंटू 4 मिलता है 32 और उससे यूनिट डिजिट मिलेगी 2 जो कि हमें चाहिए थी। इसका मतलब ई की वैल्यू 8 है। अब हम ई की वैल्यू 8 पुट करेंगे और 3 कैरी ओवर होगा। हमें एक और बात का ध्यान रखना है कि 4 इंटू बी की जो वैल्यू है वो 10 से कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर 4 इंटू बी की वैल्यू 10 से ज़्यादा हुई तो फिर हमें कुछ ना कुछ 1 2 या फिर 3 कैरी ओवर लेना पड़ेगा। जबकि हम जानते हैं कि जब हमने 2 इंटू 4 किया था तो हमें 8 रिजल्ट मिला था और वहाँ पे कोई भी कैरी ओवर नहीं था। अगर कैरी ओवर होता तो ई की वैल्यू 8 से ज़्यादा होती। तो इसका मतलब बी की वैल्यू होगी 1 या फिर 2। क्योंकि 2 ए की वैल्यू है तो बी की वैल्यू 2 नहीं हो सकती है। तो अब बी के लिए सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, वो है 1। अब हम बी की वैल्यू को भी पुट करेंगे प्रॉब्लम में। आप जानते हैं कि अगर आप डी को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 3 ऐड करेंगे जो कि कैरी ओवर था, तो आपको एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसकी यूनिट डिजिट होगी 1। तो वो नंबर 11 हो सकता है। अगर आप वो नंबर 11 रखें तो यहाँ से आपको डी की वैल्यू मिलेगी 2, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि 2 ए की वैल्यू है। तो फिर जो वैल्यू होगी वो 21 हो सकती है। लेकिन यहाँ से डी की वैल्यू आपको मिलेगी 4.5, जो कि फ्रैक्शन में आएगी और ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि डी एक डिजिट है, न कि एक फ्रैक्शन। तो अब एक ही पॉसिबल वैल्यू बचती है और वो है d इंटू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 31, क्योंकि ये वैल्यू 40 या उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ से हमें d की वैल्यू मिलेगी 7 और अब हम d की वैल्यू को भी पुट करेंगे प्रॉब्लम में।
हमें अब सिर्फ c की वैल्यू का पता करना है। अब हम c को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 3 ऐड करेंगे जो कि कैरी ओवर है, तो हमें एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसकी यूनिट डिजिट c होगी। तो हम कह सकते हैं कि c इंटू 4 प्लस 3 इक्वल टू 10 प्लस c हो सकता है, या फिर c इंटू 4 प्लस 3 इक्वल टू 20 प्लस c, या फिर c इंटू 4 प्लस 3 इक्वल टू 30 प्लस c हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि टेंस डिजिट 1, 2 या फिर 3 होगी। आप जानते हैं कि टेंस डिजिट 4 या उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि आपको ये वैल्यू 40 से ज़्यादा नहीं मिल सकती। अब आप तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो पाएंगे कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके आपको c की वैल्यू फ्रैक्शन में मिलेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करके c की वैल्यू मिलेगी 9, जो कि सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। तो अब हमें a, b, c, d और e सबकी वैल्यूज मिल चुकी हैं, तो हम इन सारी वैल्यूज को पुट करेंगे प्रॉब्लम में और हम चेक कर सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन सही है या फिर नहीं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।